हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और प्रदेश में कोरोना के कुल 970 मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है और 6 नए मामलों के साथ अब 328 एक्टिव केस हो चुके हैं। हरियाणा में फरीदाबाद में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं, यानी कि 6 मामले, जिसमें से 4 अकेले फरीदाबाद से। इलाज के बाद अब तक 628 मरीज हरियाणा में ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 64.74% अब हो चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा एक्टिव केस 106 हैं। वहीं फरीदाबाद में अब तक 75, सोनीपत में 39, झज्जर में 31 मामले हैं और हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी कि नए मामले हरियाणा में सामने आए हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। ज़रा सबसे पहले मैं जल्दी से यही समझना चाह रहा हूं कि हरियाणा में हालांकि रफ्तार अब कुछ हद तक धीमी हुई है, लेकिन हर रोज़ के हिसाब से मामले सामने ज़रूर आ रहे हैं। ये चिंता का कारण है, परेशानी अभी भी लोगों के मन में बनी हुई है? शुभेंदु जी, देखिए ऐसा है कि केसेस तो हमारे शुरू से ही आ रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि पिछले 15-20 दिन में इनकी जो जो गति है वो थोड़ी फास्ट हुई है। और अब हमको मान के चलना है कि जैसे थोड़ा लॉकडाउन 4 में अब हमको छूट मिली है। अब जब छूट मिली है उसमें भी हमको ये एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो 24 आवर्स में जो कोविड के केसेस का डिटेक्शन है वो बढ़ेगा। और एक ट्रेंड जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो 3 सिटीज हैं हमारी, गुड़गांव है, सोनीपत है और फरीदाबाद है, इन्हीं में ही अगर आप देखेंगे शुभेंदु जी, इनके ही जो केसेस हैं वो थोड़े अप डाउन ही हो रहे हैं। बाकी जैसे अब कायदे से अगर हम देखेंगे, जैसे खट्टर साहब ने बोला है कि अब हरियाणा में कोई रेड जोन बचा नहीं है, कोई भी हमारा जो सिटी है वो रेड जोन में नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो गुड़गांव, खासकर गुड़गांव में ये जो रफ्तार है ये थम नहीं रही है। सोनीपत में भी एक बार 2 बार ऐसा आया था कि केस डिटेक्शन 0 था एक दिन के लिए। फरीदाबाद और गुड़गांव 2 ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के जिसमें लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। और अब देखिए टेस्टिंग भी बढ़ चुकी है सेंट्रल लेवल पे भी। कल आईसीएमआर का एक बयान आया था, 1 लाख, ऑलमोस्ट 90,000 से 1 लाख टेस्ट रोज के कर रहे हैं वो। एक चीज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपडेट करना चाहता हूँ। आईसीएमआर ने अब थोड़ी अपनी टेस्टिंग की गाइडलाइंस चेंज की है जी। जो नई गाइडलाइंस है उनमें ये अपडेट किया है कि आपको अगर कोविड टेस्ट कराना है, जैसे पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसको खांसी जुकाम है और गला खराब है, ठीक है, थोड़ा लग रहा है कि जैसे कोविड हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो बेटर ये है कि 5वें और 10वें दिन के बीच में वो टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पहले कहते थे कि 1-2 दिन में आप करा लो, तो बेटर ये है कि आईसीएमआर ने कहा है क्योंकि हमको फॉल्स नेगेटिव केसेस जो हैं उनको रूल आउट करना है। जैसे अगर हमने दूसरे तीसरे दिन टेस्ट करा लिया, पता चला कि कोविड-19 नेगेटिव आया, तो हम मान के चलते हैं कि वो नेगेटिव है। लेकिन तो इस दौरान क्या उनको प्रिकॉशंस भी रखनी होंगी, उनको घर पे आइसोलेट हो जाना होगा? यस शिवेंद्र जी, बिल्कुल। जैसे उनको लगता है कि चाहे उनको हल्की फुल्की बुखार आ गया है, चाहे उनको खांसी जुकाम ना भी हो, अगर हल्का बुखार भी है, उनको 99-100 के आसपास बुखार भी है, अगर बाकी लक्षण भी नहीं है उनको कोविड के, जैसे सांस फूलना, गला खराब होना, खांसी आना, जुकाम, तब भी वो अपने आप को क्वारंटाइन कर ले। सेल्फ क्वारंटाइन सबसे अच्छी चीज है। और ठीक है, ये तो एक खास चीज़ आपने ज़रूर बताई है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और जानकारी जो है हमने अपने सभी दर्शकों तक आपके ज़रिए पहुंचाई है। लेकिन गुरुग्राम के अंदर जो अभी भी मामले हैं, 100 से ज़्यादा अभी तक एक्टिव केस हैं, इसको लेकर के अलग से कुछ रणनीति है? हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस हैं वो गुरुग्राम में, तो फोकस ज़्यादा गुरुग्राम पर होगा, इसके लिए क्या अभी तक कदम है? देखिए ऐसा है कि इसमें अब जो हमारी दुकानें हैं, अगर हम रोड पे देखते हैं तो अब हमारी जो दुकानें हैं वो मैक्सिमम दुकानें 3 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। एक स्टेप ये है। दूसरा, नाइट कर्फ्यू के तौर पे है कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ट्रैफिक नहीं दिखता है आपको। नाइट कर्फ्यू ऑन है हमारा। और जो हमारी दुकानें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल्स की हैं या फिर मोबाइल शॉप्स हैं
जितनी भी दुकानें हैं उनको डेज के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स कर दिया है कि सारी दुकानें एक दिन नहीं खुलेंगी। कोई कोई दुकानें मंडे और थर्सडे खुलेंगे या ट्यूसडे फ्राइडे खुलेंगे, और टाइमिंग भी उनका सीमित कर दिया है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अब बस शुरू कर दी है, रोडवेज की बस। अब ये मेरे को इस चीज पे अभी डाउट है कि गुड़गांव में जो बसेस है वो शुरू हुई कि नहीं हुई है शिवेंद्र जी। अगर, क्योंकि कुछ कुछ जगह मुझे दिखते हैं कि ऑटो रिक्शा शुरू हो गए हैं। हाँ। एक दो जगह मुझे दिखा है कि सलून भी मुझे दिखे हैं कि जो खड़े हैं लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने मेंटेन कर रखी है। तो दो चीज हमको देखना है, एक तो जो लोकल बसेस हैं और एक ऑटोज है, इनका भी अगर जो चलन है वो ये चालू होता है तो इसमें भी अगर हम देखेंगे कि आज मुझे एक ऑटो दिखा जिसमें 4-5 लोग बैठे हुए थे और मैं हैरान हो गया उसको देखकर कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही। तो थोड़ा सा प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि इस छूट के साथ गुड़गांव में खासकर, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, तो लोग कोशिश करते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर, यानी कि जो नई गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करना होगा। कुछ रियायतें जो दी गई हैं वो आपकी सुविधा के लिए, सभी जितने दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी के लिए सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्त भी हैं और उन शर्तों के साथ ही ये रियायत दी गई हैं और आपको इन नए नियमों का पालन जरूर करना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय, आपने अपना समय दिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर साझा किया है। लेकिन ये कोरोना अपडेट अभी तक हमने आपको हरियाणा प्रदेश से बताया।